प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पे अपन खरीदते हैं किसी भी वस्तु को, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या होगा? जिसमें अपन किसी व्यक्ति को बेचते हैं, ठीक है। लाभ कब होगा? जब अपन किसी वस्तु को कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएं तो अपने को लाभ प्राप्त होगा। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो उस कंडीशन में होगा लाभ। और हानि का सूत्र रहेगा कि क्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम हो, यानी ज्यादा में खरीदा कम में बेच रहे हैं तो घर पे घाटा होना है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या ज्यादा होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। उसके बाद ध्यान रखना है, लाभ और हानि का अपन जब परसेंटेज निकालेंगे तो वह हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकालेंगे। किस पे निकालने हैं? क्रय मूल्य पे। लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किस पर ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, ऐसा कुछ होता है क्या? बीपी और एसपी। हाँ, सीपी, कॉस्ट प्राइस। ओके, सीपी या बीपी, जो भी बाई मानी खरीदना होता है ना। सीपी मतलब उस वस्तु की कॉस्ट कितनी लगी। जैसे किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा और 900 रुपए में बेचा तो आपके सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है कितनी? 800। और सेलिंग प्राइस उसको बेचा कितने में है? 900 में। क्या ज्यादा है? एसपी ज्यादा है तो अपने को लाभ हुआ है क्या? प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 रुपए का। अब प्रॉफिट का परसेंटेज पूछे तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट का परसेंटेज आपके आ जाएगा 100 कितने पर है? 800 पर। कितना लाभ हुआ है? 50/4, 25/2, यानी कि 12.5% उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। निकाल सकोगे? सिंपल सी बात है। बस इतना ध्यान रखना है, नीचे किसको काम में लेना है? बटे में क्रय मूल्य को काम में लेना है, कॉस्ट प्राइस को काम में लेना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपए हो तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? किसी वस्तु का मूल्य, कॉस्ट प्राइस है 8,200 रुपए, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचें? पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो, 8,200 का कितना परसेंट निकालो? 20% निकालो, उसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। या सीधा 120% निकाल लो, वो भी नहीं निकालना चाहो तो अनुपात समानुपात लगा दो। पहले 100 था, लाभ कमाने के लिए 120 करा, समानुपात लगाया, पहले 8,200 था तो अब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 100/120 बराबर 8200/x। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इधर 1 इंटू x हो गया, 82 इंटू 120 हो गया। कितना आ गया? 9,840। यानी इतने रुपए में बेचोगे तो आपको 20% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। निकाल सकोगे? कोई समस्या नहीं है? चलो फिर आगे। किसी वस्तु को 1190 रुपए में ही बेचने पर 30% की हानि होती है। 1190 रुपए में बेचने पर 30 रुपए की हानि होती है।
30, 30। सेलिंग प्राइस 1190, लॉस कितना हो रहा है 30%, है ना। यानी कि 1190 है 70% के बराबर। पहले 100 था, अब 70% हो गया है। पहले कुछ अक्स रहा होगा, अब 1190 हो गया। यही हुआ मामला। 30% हानि होने का मतलब 30% कम हो गया मूल्य। ठीक है, निकाल लो कितना आ रहा है। कितना आया 1300, 1700 आना चाहिए, 1700 आना चाहिए। 100/70 बराबर x बटा 1190। 1 0 से 1 0, x बराबर 100 इंटू 119/7। 17 7 119 होता है क्या? आंसर आ गया 1700। कर सकोगे? और उससे भी कर सकते हो, ठीक है, बेसिक से भी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। 550 रुपये प्राप्त होते हैं। 15% की हानि पर बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि 85% बराबर 2550। छत्तीस सौ आना चाहिए, 3600, सॉरी परसेंट मैंने आधा ही बोला होगा। 15% की हानि पे बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आपने क्या निकाला है? क्रय मूल्य निकाला है ना। अब आगे इसमें पूछा है इसने कि इसको 20% लाभ पर प्राप्त करने के लिए कितने में बेचें, तब 3600 आएगा। तो 85% बराबर है कितने के? 2550 के। यही हुआ। अभी पूछा क्या है कि 20% लाभ यानी 120%, ये कितने के बराबर होगा? अक्स के बराबर होगा। अनुपात समानुपात लगा के ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 85/2550 बराबर 120/x। एक्स यहाँ से 85 के साथ आ जाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा। 2550 इंटू 120 और 85 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 3600 रुपये। अनुपात समानुपात नहीं लगाना चाहो, ठीक है, तो पहले क्या करो कि भाई 15% हो रहा है उसको लॉस, हानि हो रही है, ठीक है, तब उसे मिल रहा है कितना? 2550 रुपये। यानी कि उसके पास यदि वह 85% किसी वस्तु का मूल्य रखे तब उसे कितना मिल रहा है? 2550। यही मतलब हुआ, ठीक है। अब यहां से एक्स निकाल लोगे। एक्स इंटू 85/100 बराबर 2550। एक्स यानी उसका मूल्य आ गया वास्तविक है इंटू 100/85। कटा है क्या ये किसी से? 5 से कितनी बार? 20 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? 17। पक्का? ठीक है। 17 इससे कट रहा होगा, 18 बार नहीं कटेगा। अभी दूसरी चीज निकाल रहे हैं।
1 बचा कितना 8 85 150, तो ये आ गया 2 जीरो 15 इंटू 2 30, यानी कि उसका मूल्य कितना था 3000 रुपये था। उसने 15% का लॉस उठा करके उसको कितने में बेचा है 50 में बेचा है। अब वह क्या करना चाह रहा है, इस पे 20% लाभ कमाना चाह रहा है, तो इसका 20% निकालो या फिर 3000 का 120% बटा 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कर दो और 1 जीरो बच जाएगा, तो 12 इंटू 3 कितना होता है 36 और आगे 2 जीरो बच जाएगा। ठीक है, यानी 3600 रुपये में बेचेगा। तो अब यदि आपको अनुपात समानुपात का थोड़ा सा ठीक ठाक ज्ञान हो चुका है, प्रैक्टिस कर चुके हो, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों में सेम ही। नेक्स्ट लिखो, देखिए किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या हो रहा है 10% का लॉस। 630 कितने के बराबर 90 के बराबर। 910 रुपए में बेचने पर कितना % लाभ या हानि होगी। हाँ जी, 910 रुपए में बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी। 100 से ज्यादा आ जाए तो लाभ बता देना, कम आ जाए तो हानि बता देना। 630 अनुपात 90 समानुपात राशि है 910 और अनुपात लगा दो x, तो आ जाएगा 130, यानी कि 30% प्रॉफिट। आया क्या? हाँ जी सर। 30% 30% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 130% आ रहा होगा आंसर। 30% लाभ, यदि 100 से कम आता तो अपन हानि बता देते उतनी है। नेक्स्ट लिखो, देखे किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो 270 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दो चीजों का अंतर बता रहा है कि 675 आना चाहिए। एक बार 20% लाभ मतलब 120% हो गया, 20% हानि मतलब 80%, दोनों का अंतर 270, 40% का मान हो गया 270, तो 100% का निकाल लो, 270/40 इंटू 100। या फिर ऐसे नहीं करना हो तो x का 120% माइनस x का 80% बराबर 270। उससे भी कर लो, 120x माइनस 40x सॉरी 80x बराबर 270 हो जाएगा। नहीं होए तो बता देना। आंसर आ रहा है इसका 675 सही है। राशि का अंतर ऊपर लिखो, नीचे a प्लस माइनस बी करो इंटू 100 कर दो। यदि असमान होता है, एक बार लाभ एक बार हानि, तब कंडीशन में प्लस करना रहता है, एक बार दोनों समान हो रहे हैं तो माइनस करना रहता है नीचे वाले में। नेक्स्ट लिखो, देखे इसके जैसा एक और, ये है क्रय मूल्य बराबर राशि का अंतर बटा a प्लस माइनस बी
इंटू 100 प्लस जब लाभ या फिर हानि और हानि हो, दोनों समान हो। माइनस लेना है जब एक बार लाभ एक बार हानि हो। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? उल्टा हो गया ना, दोनों असमान हो। यहाँ पे ये लेना है, इसमें माइनस, ये प्लस। लाभ हानि या हानि लाभ हो, ठीक है। जैसे इस सवाल में क्या करा था अपन ने, क्रय मूल्य निकालने के लिए अंतर 270 है। एक बार पहले हो रही है 20% हानि, दूसरी बार हो रहा है 20% लाभ, ठीक है। इंटू कितने से करना है? 100 से। तो 270 बटे 40 इंटू 100। 0 से 0, 4 से कितनी बार? 25 बार। 25 इंटू 27 कितना आया था? 675 रुपए। इसके जैसा एक और करके देख लो। लाभ लाभ हो या फिर हानि हानि हो, यानी दोनों चीजें समान हो। प्रश्न में अभी अपने प्रश्न में क्या था, एक बार लाभ हो रहा था एक बार हानि हो रही थी, तो उस कंडीशन में अपन ने क्या लिया था? प्लस लिया था, ठीक है ना। ये कोमा लगा लो, ठीक है। या फिर ये समझ नहीं आ रहा है तो असमान समान हो और असमान हो, तो ये भी नहीं समझ आ रहा है तो बेसिक तरीके से कर लो, ठीक है। x का 120% माइनस x का 80% बराबर 270। जैसे किसी वस्तु को यदि 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाए, दोनों एक जैसे दे दिए, क्या चिन्ह प्रयोग करोगे? माइनस का। यदि 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाए तो 105 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाए तो 105 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 700 रुपए आ जाएगा। अभी अपन ने पीछे क्लास में प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य का कॉन्सेप्ट देखा था, तो उस पे आधारित सेम यहाँ पर भी सवाल बन सकते हैं। एक बार हानि पे बेच रहा है, यानी एक व्यक्ति दूसरे को बेच रहा है, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, वस्तु का आदान प्रदान चलता रह रहा है, कभी किसी को लाभ हो रहा है, कोई हानि पे उठा रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य यहाँ पर भी चल सकता है, सेम कॉन्सेप्ट काम में आएगा, वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं नया करना। 700 नहीं आया क्या करोगे? प्रश्न क्या था, एक बार 15% लाभ है क्या या 10% है? एक बार 10% लाभ पे बेच रहा है, एक बार 25% लाभ पर बेच रहा है, दोनों क्या है? लाभ, ठीक है। और दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 105 रुपए का आ रहा है क्या? ठीक है। बेसिक से बताऊं यदि, तो मैं x का 25% माइनस x का 10% बराबर कितना होना चाहिए? 105 रुपए, ठीक है। कितना अंतर आ रहा है दोनों में? सीधा माइनस कर लो या फिर यूं कर लो, x इंटू 25/100 माइनस x इंटू 10/100, ठीक है, बराबर कितना है? 105। यहां से 25x एलसीएम तो कितना रहेगा? 100। 25x में से 10 गए, कितना बचा? बराबर 105। तो x बराबर 15 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। x बराबर 7 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ऐसे नहीं हो रहा है, सूत्र याद है, राशि का अंतर कितना है? 105। ए पहला कितना है, मान लो कि बड़ा वाला ले लो 25, अब दूसरा है कितना? 15। दोनों लाभ है, उस कंडीशन में क्या चिन्ह प्रयोग लेते हैं? माइनस 10 होगा, सॉरी, तो बीच में चिन्ह आ जाएगा किसका?
माइनस का इंटू कितने से करना है, 100 से। इन दोनों का अंतर कितना बच रहा है, 15। 15 का भाग यहाँ भी 7 बार, 7 इंटू 7, 100 कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, कहाँ गलती करी। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को बेच दिया। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को बेच दिया। हरि ने उसे 20% की हानि से सोहन को बेच दिया। हरि ने उसे 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया। यदि सोहन ने उसे 8,800 रुपए में खरीदी तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, स्टार्टिंग का मूल्य क्या था, ये पूछना चाह रहा है ये। तो अंतिम मूल्य दे रखा है, स्टार्टिंग मूल्य पूछा है, 10,000 रुपये आना चाहिए। पहली बार क्या करा था उसने, लाभ कमाया क्या पहले व्यक्ति ने, 10% लाभ कमा लिया। दूसरे व्यक्ति ने क्या करा, 20% की हानि उठा के बेच दी। ठीक है, और अंत में कितना मूल्य हो गया, 8800। पहला मान लो कि x है, p है, y है, कुछ भी मान लो। ये कितना आ गया, 110/100 इंटू ये कितना आ गया, 80/100। 1 0 1 0 1 0 ये कट गया। ठीक है, और इंटू हो गया क्या, p। इस साइड ले आओ, 8800 इंटू 100/11 इंटू 8 बराबर क्या, 88। 88 कट गया, 100 इंटू 100 कितना होता है, 10,000 रुपये। निकाल लोगे। तो देखो यदि ढंग से एक बार पढ़ लो तो बार बार काम में आती है वही चीजें। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर कर सकते हो। तो एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। दूसरे ने इसे 10% के लाभ से बेचा। तीसरे व्यक्ति ने इसे 25% हानि के साथ बेचा। तब उसे 1,000 रुपये प्राप्त हुए। प्रारंभिक व्यक्ति ने इसे कितने में खरीदा था।
हो रहा है क्या? ये कैलकुलेशन टफ है, तो में आ रहे ना, समथिंग होगा। कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ स्पेशल कुछ है नहीं ऐसा। नहीं हो रहा हो तो बता दो कि सर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। अंतिम मूल्य दे रखा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। क्या है अंतिम मूल्य? 1000। पहले व्यक्ति ने कितने % कमाए? सीधा लिख दो 115। दूसरे ने क्या करा? 10% कमाया। तीसरे ने क्या करा? 30% हानि या 25%? 25 हानि, तो 75 हो जाएगा क्या? तो सबको इधर लेके आ जाओ। 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 बटे में 115, 110 और 75, यही होगा। अब इसको आप हल कर लेना, जो भी आंसर आ जाए। नेक्स्ट टाइप करें। पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर हो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितने %? होगा कैसे करेंगे? 2-3 तरीके हैं, जो अच्छा लगे उससे कर लो। क्या बताया है प्रश्न में, बोलना देखिए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 के मूल्य के बराबर है, यही बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? x है, बराबर x माना, तो एक का क्रय मूल्य कितना होगा? x बटा 25, ठीक है। अब यहां से 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये भी क्या होगा? x होना चाहिए, क्योंकि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो माना है वही प्रश्न के अनुसार भी वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1/20, x बटा 20। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, एक ही वस्तु का आपके पास क्रय मूल्य है। आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। लाभ किस पे निकाला जाता है, लाभ या हानि?
क्रय मूल्य पर x/25 आना चाहिए नीचे, ठीक है। अब लाभ या हानि करने के लिए दोनों का अंतर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कम कौन है, क्रय मूल्य कम है कि विक्रय मूल्य कम है? कौन सा कम है? विक्रय मूल्य कम है। नीचे जितनी संख्या छोटी होती है मान उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो x/20 माइनस x बटा और गुणा कितने से कर देना है? 100 से, ठीक है। अब यहां से एलसीएम ले लो, इसको हल कर लो। ऊपर एलसीएम कितना आ गया? 100 आएगा क्या? और ये हो जाएगा 20 से 5x माइनस ये कितना हो जाएगा? 4x बटा कितना है? x/25 इंटू कितना है? 100 से। ये केवल x बच गया क्या? x बटा 100 बटा x/25 इंटू 100। x से x कट जाएगा, 25 से ये क्या हो जाएगा? 25 से 4 बार तो 1/4 आएगा। 100/4 ये कैंसिल, थोड़ा सा बोर्ड दिक्कत कर रहा है, इसको है ना x/100 इंटू 25 बटा क्या हो जाएगा? इससे ये कटा और इंटू क्या है? 100 है। इससे ये कितनी बार? 4 बार। 4 से ये कितनी बार? 25 बार। अब यहाँ पे देखो लाभ की कैसा पता चला कि विक्रय मूल्य क्या था? ज्यादा था, क्रय मूल्य कम था, ठीक है ना। इस वजह से क्या हो जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। ऐसे नहीं पार पड़े तो और भी तरीका है अपने पास। बोलो देखे, शॉर्ट बताएं। खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु, लाभ या हानि बराबर खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु अपॉन में बेची गई वस्तु और इंटू 100 कर दो, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ लाभ? 25%। लाभ या हानि बराबर बेची गई माइनस खरीदी गई, जो भी ज्यादा हो, ज्यादा कम देख लेना, बटा बेची गई इंटू 100। प्लस आए तो लाभ बता देना, माइनस आए तो हानि बता देना। जैसे 25 वस्तुएं खरीदी थी, क्या ज्यादा कौन है? 25। और 25 वस्तुएं खरीदी गई और बेची कितनी है? 20 इंटू 100। यही था क्या प्रश्न? 5/20 इंटू 100। 5 से 20 4 बार, 4 से 25%, ठीक है। यही था क्या? एक आधा और करके चेक कर लेना। खरीदी गई कितनी? क्या हुआ, उल्टा लिखा क्या कुछ? बेची गई वस्तु 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो विक्रय मूल्य 20 का है, इसका मतलब बेची कितनी है उसने? 20 ही है, ठीक है। तो नीचे 20 आ जाएगा। क्रय मूल्य मतलब खरीदी है कितनी? 25। वो मैंने फॉर्मूले में आगे पीछे लिख दिया होगा, बेची गई खरीदी गई, तो उसको आप समरूप वाला वो चिन्ह बना लो बीच में माइनस, यानी कि अंतर लेना है अपने को प्लस में ही, जो ज्यादा हो उसको पहले लिख लो, प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाएगा वो। खरीदी गई बेची गई, खरीदी गई को पहले लिख लो, बेची गई को बाद में लिख लो। जैसे यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, आगे पीछे लिख लो इसको।
10 आया क्या? 10% हानि। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के किसके विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो बेसिक से भी देख लेते हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कुछ अंतर ज्यादा वस्तुएं बेचनी पड़ रही है तो हानि होगी। ठीक है, यहाँ पे 18 का अक्स मान लो, 18 का क्रय मूल्य बराबर अक्स माना, तो 1 का क्रय मूल्य कितना आ गया? अक्स बटा 18। यही किसका रहना है? 20 का विक्रय मूल्य। अक्स ही रहेगा, दोनों में सेम। तो 1 का विक्रय मूल्य 1 बटा 20, सॉरी x बटा 20। तो 1 का विक्रय मूल्य है, 1 का क्रय मूल्य है, प्रतिशत निकाल सकते हो। कैसे निकलता है? लाभ या हानि प्रतिशत किसके ऊपर? क्रय मूल्य पर इनटू ये आएगा x बटा 20 इंटू 18 बटे x इंटू 100। x से x कट गया, 2 से ये 9 बार, 2 से ये 0 से 0, कितना आ रहा है? 90 आ रहा है ना। 100 से कम आ रहा है, इसका मतलब 10% हानि हो जाएगी। ठीक है ना, और फॉर्मूले में रख के करोगे तो भी सीधा 10% आ जाएगा। क्या अंतर थोड़ी देर का है। अपने को लाभ हानि का प्रतिशत निकालने का मूल फॉर्मूला क्या है? कौन हानि कैसे लिखी आपने? 90% आया फाइनल आंसर। एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया x बटे 18 रुपए। ठीक है, x बटा 20 आ गया। ठीक है, ओके 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 ओके, यहाँ पे कुछ गलती कर दी होगी मैंने, वो भी हालांकि आंसर से माइनस नहीं लिखा, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो। तरीका तो सही सही रहेगा, आंसर भी शायद सेम ही होंगे, ध्यान नहीं दिया। तो नीचे तो क्या आएगा? x बटा 18 क्रय मूल्य के ऊपर निकालेंगे। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? x बटा 18। सही है, प्रॉपर यही रहेगा। इसको हल करके गुणा 100, ये अंतर रहेगा लाभ या हानि का। एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा क्या? 180 में 18 का भाग कितनी बार? 10 इंटू एक्स, 10x माइनस 20 का कितनी बार? 9x बटे में x बटा 18 है ना। ठीक है, ये x बटा 180 इंटू नीचे से क्या आ जाएगा? 18 बटे इंटू क्या हो गया? 100। ठीक है, x से x कैंसिल, 18 से ये एक बार, 10 का इसमें हो गया 10 बार। अब 10% यहाँ पे हानि हुई है। हानि का कैसे पता चलेगा? इन दोनों से, क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है उसके आधार पर। ठीक है, इससे भी निकाल। वो मैंने गलत कर दिया था पहले, कर लोगे? अब दुकानदारों के बेईमानी से संबंधित सवाल करते हैं अपन। कोई दुकानदार 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम तोल रहा है और ये दावा कर रहा है कि भाई जी आया जीता में बेच रहा हूं मैं, तो क्रय मूल्य है क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। आपने घाटो कर क्यों नहीं? अटक भी कर सकर, एग्जाम में भी हो सके, सवाल गलत हो गया तो ध्यान रखी।
एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे केवल 800 ग्राम ही तोलता है, तो वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो 1000 ग्राम माइनस 800 ग्राम बटे वास्तविक कितना है 800, ये वास्तविक, तो इंटू 100 कर दो। खरीदी गई माइनस बेची गई अपॉन बेची गई इंटू 100। खरीदा तो उसने 1000 ग्राम पूरा था, दिया सामने वाले को 800 ग्राम ही, 200 ग्राम घर में रख लिया। कितने पे रखा, 800 पे 200 रखा है, इंटू 100 कर दो, 25% आ जाएगा। हजार ग्राम उसने अपने पास लिया है ना, 1 किलोग्राम का मतलब कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। बेचा कितना है उसने 800 ग्राम। अब ये लाभ या हानि, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो व्यक्ति कोई उससे खरीद करके लेके जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने लाभ कमाया कि हानि कमाया, ठीक है। और खरीद कर यहाँ पर कोई व्यक्ति कितना ही ले जा रहा है, केवल 800 ग्राम ही लेके जा रहा है, मैंने 8000 कर दिया क्या। खरीद के तो कोई व्यक्ति कितना ले जा रहा है 800 ग्राम ही लेके जा रहा है, ठीक है। तो 800 ग्राम वो खरीद के लेके जा रहा है, और उसको कितने दुकानदार के अंतर कितने का पड़ रहा है 1000 माइनस 800 का, ठीक है। और कितने परसेंटेज में बदलना है अपने, तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 200 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 25% है। दुकानदार को कितना परसेंट लाभ 25, ये दुकानदार को लाभ जब अपन उससे खरीद रहे हैं, ठीक है। हाँ, अपने को तो हानि होगी। नेक्स्ट है 50 टेबल को बेचने पर 50 टेबल को बेचने पर 10 टेबल के बराबर हानि होती है। 10 टेबल के मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। तो ये मान लो कि 50 टेबल फाइनली पूछा है, तो हानि प्रतिशत पूछा है। ये बता दो कि उसको हानि कितने परसेंट हुई है। तो सेम वही सवाल है ऊपर वाले तरीके से ही। 50 मेज का विक्रय मूल्य x रुपए मान लो, एक मेज का विक्रय मूल्य x बटा 50 हो जाएगा। दस मेज के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक मेज का क्रय मूल्य हो जाएगा फाइनल निकाल लो, कितना आ रहा है 16 से 2 बटा 3। नहीं बेटा, 50 मेज का विक्रय मूल्य कितना माना x मान लिया, एक मेज का विक्रय मूल्य कितना आ गया x बटा 50 रुपये हो गया, ठीक है। अब ये 10 मेज के मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। तो 10 मेज का क्रय मूल्य बराबर 50 मेज को बेचने पर ये हानि हो रही है। तो 10 मेज का विक्रय मूल्य x बटा 5 हो जाएगा, क्योंकि x बटा 50 एक का विक्रय मूल्य है, 10 का हो जाएगा x बटा 5। और
10 का क्रय मूल्य कितना होगा, x प्लस x/5, ये 6x/5 हो जाएगा, हानि उसको x/5 होगी। या ऐसे समझ लो कि टोटल टेबल कितनी है उसके पास, 60 मान लो, ठीक है। टोटल टेबल कितनी है, 60। उसको हानि कितनी टेबलों की हो रही है, 10 की। कितने पर हानि हो रही है, 60 पर, ठीक है। तो 10/60 इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो 10/60 इंटू 100 करोगे तो भी ऐसे ही करा था। टोटल टेबल मान ली कि उसके पास 60 टेबल है, 60 में से उसके पास 10 टेबल की हानि हो रही है, कितनी टेबलों पर, 60 के ऊपर ही पूरी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 16/2/3%। एक्स मान के करोगे तो थोड़ा उलझ जाओगे। लास्ट सवाल करो, देखिए आज का। ₹2 में, हाँ 16/2/3% आ गया, है ना। ₹2 में 3 की दर से, ₹2 में 3 की दर से केले खरीद कर, ₹2 में 3 की दर से केले खरीद कर ₹4 में 5 की दर से बेच दिया। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। 20% क्या होगा, लाभ। ₹2 में 3 की दर से केले खरीद कर ₹4 में 5 की दर से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कैसे करा आपने, एक्स मानकर। ₹2 हैं 3 की दर से, ₹4 5 की दर से, 20% आ रहा है क्या, 20% लाभ। किससे करा है, कुल मूल्य है ₹2, एक केले की दर है 3, तो क्रय मूल्य 1 का हो जाएगा 2/3। विक्रय मूल्य फिर बेचने की बात कर रहा है, ₹4 में 5 की दर से, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आंकड़े थोड़े से छोटे दे रखे हैं, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रखा होगा, है ना, इस वजह से विक हाँ शॉर्ट ट्रिक है ना। 2 3 4 की दर है 5, दोनों का ये इस प्रकार से अंतर ले लो, 5 × 2 10, 4 × 3 12, 12 और बटे में और इंटू 100 कर दो। ये ऐसा शॉर्ट होता है इसका मामला, 2/10 इंटू 100, ये आ गया 20%, लेकिन ऐसे याद रहता नहीं है। ₹2 उसके पास कुल धन है, एक केले का मूल्य उसने 3 की दर से खरीदा है ना। तो इस धन में उसने कितने केले खरीदे होंगे, कितने केले खरीदे होंगे, है ना। खरीदे, कौन सा मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। उसके पास फिर बेचने के लिए जब बात आई तो उसने ₹4 कुल धन कमाया और दर उसने रखी थी कितनी, 5।
तो बेचने के लिए 4 रुपए के धन में प्रति केला उसने बेचा कितने, 4/5। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। लाभ या हानि के लिए क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं विक्रय मूल्य, और इन दोनों का अंतर देखो, देखिए कौन सा ज्यादा है, ये बड़ा है या ये छोटा है। ठीक है, ये भाग देके ट्राई कर सकते हो कि किसका मान बिल्कुल भी समझ नहीं आए। तो 2/3 का मान कितना है, 66.6। ठीक है, 5/4 का मान मतलब 0.6 आएगा, सॉरी परसेंटेज में बदल दिया मैंने, 0.6 आ जाएगा इसका मान, है ना, 6 करके। इसका मान देखोगे तो कितना आएगा, 0.8। अब बताओ बड़ा कौन सा है, दिख गया आपको। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, इसका मतलब उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे 4/5 में से घटाओगे कितना, 2/3। एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का 15, 3 × 4 12 माइनस 10/में 2/3, 2/15 इंटू 3/2, ये कटा 1/5 आया, इंटू कितने से करना था, 100 से, 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे दर और ये मूल्य पास पास दे रहे हैं। यदि मान लो कि दर दे दी और उसके पास यहाँ पे 200 रुपए दे दिए होंगे कि 200 रुपए में कितने की दर बताई थी, 3 की दर से प्रति केला 3 रुपए से खरीदे हैं उसने कुछ केले। ठीक है, तो अब रुपए केले ज्यादा आ जाएंगे इस बार। ठीक है, और वापस उसने क्या करा, 400 रुपए में बेच दिया 5 की दर से। तो अब निकाल सकते हो, यहाँ पे ये डिजिट क्या है, पास पास दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। कर लोगे। अब बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे खत्म, लाभ हानि।